हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक 7वां दूसरी इकाई का, जिसका नाम है महिला आश्रम और जिसके लेखक हैं लेखक काका कालेलकर। तो ये जो एक पाठ है, ये एक दरअसल पत्र है जो काका कालेलकर ने अपने मुँह बोली बहन सरोज को लिखा है। तो इस पाठ में पत्र के माध्यम से लेखक सरोज को महिला आश्रम बनाने का एक कल्पना का एक सुझाव दे रहे हैं और उसमें क्या नियम होना चाहिए वो सब चीज़ उनको पहले से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र का शुरुआत। तो लेखक ये कहते हैं कि प्रिय सरोज, अपनी मुँह बोली बहन के लिए जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। मतलब मैंने जिस आश्रम के लिए सोचा है, आश्रम यहाँ पे इसका मतलब है कि बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान। मतलब फ़िलहाल जिस आश्रम के बारे में वो सोच रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के रहने का ठिकान रहेगा। वहाँ पे उनको खिलाने पिलाने का व्यवस्था अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी फ़िलहाल जिस आश्रम के बारे में वो कल्पना कर रहे हैं वहाँ पे वो जो बेसहारा महिलाएं रहेंगे वो वहाँ पे रह सकेंगे कम से कम। तो लेखक ये कहते हैं कि जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं और उस आश्रम के बारे में मैं कुछ और बता दूं आपको पहले से अपनी मुँह बोली बहन सरोज को। तो बहन को मतलब सरोज को सोचने में मदद होगी। मतलब उस आश्रम के लिए और क्या सोचना है या उस आश्रम के बारे में उनको और हेल्प होगा। फिर वो कहते हैं कि आश्रम यानी होम। तो आश्रम का मतलब घर उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। तो वो ये कहते हैं कि अगर जो आश्रम के बारे में मैं बोल रहा हूँ वो एक घर के समान रहेगा, उसका जो व्यवस्था होगा, उसकी जो अरेंजमेंट की जाएगी और उसका जो संचालन होगा, जो उसको चलाएगा, उस संचालन में किसी पुरुष व्यक्ति का संबंध ना हो। मतलब उसके अंदर अगर है कोई भी, मतलब कोई भी समिति कोई बने तो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की रहेगी, उसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। ये इनका सुझाव है। ये खुद भी नहीं है बच्चों, ये सिर्फ लिख के बता रहे हैं, इनका खुद का भी कोई यहाँ पे योगदान नहीं रहेगा। ये आगे इस पाठ में क्लियर भी करके बताए हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। इस आश्रम जिस आश्रम की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं जिसके बारे में, उसका जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट समझिए, वो आप पेपर्स में, न्यूज़पेपर में नहीं देंगे। मतलब उस आश्रम के बारे में कोई भी एडवर्टाइजमेंट पेपर में नहीं छापा जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। मतलब उस आश्रम के लिए पैसे तो यहाँ वहाँ अगर हम बता देंगे तो मिल ही जाएंगे। सहज मतलब बड़ी आसानी से, सिंपल वे से मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। हमें कहीं जाना नहीं है मांगने कि हमें हमारे आश्रम के लिए पैसा दीजिए, मतलब दान दीजिए। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आए, क्योंकि ये आश्रम यहाँ पे सिर्फ रहने का ठिकाना आपको देगा। तो जो भी महिला यहाँ पे फ़िलहाल अभी की शुरुआत के लिए, आगे क्या होगा या क्या हो सकता है लेखक ने ये भी बताया है आगे चल के। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो महिला आएगी, जो भी महिला औरत आएगी, वह अपने खाने पीने की और कपड़े लत्ते की, मतलब अपने कपड़ों की और अपने खाने पीनों का जो व्यवस्था अरेंजमेंट है वो करके आएगी। ये समझ लीजिए कि पहले से ये इंतज़ाम उनको करना है, रहने का ठिकाना उनको यहाँ पे मिलने वाला है। वह यदि गरीब है, अगर वो गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो उसको लेकर आया है, जो उसकी सिफारिश कर रहा है, जो उसको लेकर आया कि इसे हमें यहाँ पे छोड़ना है, तो उन लोगों को इसके खर्च की पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम किसी को लेके चलते हैं किसी आश्रम में बोलने के लिए कि इसे रख लो, मतलब इसका कोई सहारा नहीं है, तो हमें उसका व्यवस्था करके देना पड़ेगा। ये शुरुआती कायदे कानून है जो अभी आश्रम शुरू होने से पहले लेखक जो है वो सरोज को बता रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि यदि महिला गरीब होगी तो उसकी सिफारिश करने जो भी लोग आएंगे, जो उसको लेकर आएंगे, उन्हें वो खर्च की व्यवस्था करके देना पड़ेगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। पूरी पहचान मतलब ऐसा समझिए आइडेंटिटी, पूरा आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में किसी को भी हमें दाखिल नहीं देना, एडमिशन नहीं देना, ऐसा समझिए, या वहाँ पे रखना नहीं है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई रह रहा है उस आश्रम में और उसकी मर्जी नहीं है, वो जाना चाहती है, तो वो जब चाहे तब वो आश्रम छोड़कर जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है।
अगर आश्रम में किसी महिला का आचरण या किसी का व्यवहार अगर आश्रम को पसंद नहीं आ रहा है तो वो 1 या 3 महीने का नोटिस दे देगा उसे कि ऐसा ऐसी बात है, और फिर उसे वो हटा भी सकता है अगर वो जिस बिना पे नोटिस दिया है अगर उस पर वो सुधार नहीं लाता है। लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं किसी को भी आप तुरंत निकालोगे, बहुत सोच समझ के आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। एक शर्त ये भी है कि आश्रम किसी एक धर्म की महिलाओं को आश्रय देगा, ये चीज़ नहीं चलेगा। कोई भी धर्म की महिलाएं जो है वहाँ पे आ सकती हैं। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, आश्रम को सारे धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। अतः सामान्य सदाचार, और यही वजह है कि जिससे सामान्य यानी सभी लोगों के लिए एक सदाचार, एक अच्छा आचरण बना रहेगा, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सदाचार, भक्ति और सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। मतलब आश्रम में स्वावलंबन जो रहेगा वो उतना ही रखना चाहिए जितना चल सके। स्वावलंबन मतलब अपना ही भरोसा करना, दूसरों का सहारा न करना। मतलब वहाँ पे कोई अगर आए तो उसे लगे कि बस सब कुछ मुझे ही करना है, दूसरा मेरी कोई मदद नहीं करेगा, तो ये उतना पूरी तरह नहीं होगा। यहाँ पे लोग आपकी मदद करेंगे और आपको भी दूसरे की मदद करना है। तो स्वावलंबन कुछ हद तक रहेगा, जैसे कपड़ों का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, लेकिन बाकी और भी चीज़ें जो रहेंगी वो सब मिलजुल कर वहाँ पे करना पड़ेगा। सादगी का आग्रह होना चाहिए, हर जगह पे सादगी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी हर जगह पे। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। मतलब शुरुआत में अगर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है शिक्षा देने के लिए, उनको एजुकेशन देने की, या कोई काम देने के लिए, उद्योग, छोटा मोटा कोई काम धंधा, तो बाद में लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें जो उपयोगी रहेंगी, जो उनके लिए ज़रूरी रहेंगी, ऐसे काम सिखाए जाएंगे वहाँ पे, जैसे सिलाई हो गई और भी चीज़ें हो गई। फिर पढ़ाई भी आसान हो, पढ़ाई भी कोई कॉम्पिटिटिव पढ़ाई जैसा पढ़ाई नहीं होगा, बहुत आसान होगा, जो वो आसानी से सीख सकेंगे और इस दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझ सकेंगे। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, तो वो कोई एक एजुकेशन सेंटर नहीं कि वो एक स्कूल है, वो एक आश्रम है। वहाँ पे जो एजुकेशन रहेगा वो एक आसान एजुकेशन रहेगा। लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा वो। मतलब वहाँ पे कलह मतलब झगड़े, कुड़न मतलब खीज, मतलब गुस्सा, नफरत, ये सारी चीज़ों से मुक्त एक स्वतंत्र वातावरण जहाँ होगा, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान वो हमारा आश्रम होगा। और जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें, मतलब बिना किसी संकोच के अपने खर्च से वो वहाँ पे आराम से रह सके, अपने खर्च को उठा सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें, और एक दूसरे की सेवा करके, पवित्र सेवा करके वो अपने जीवन का एक सही उपयोग कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। मतलब अगर इस तरीके का एक अच्छा आदर्श हम रखेंगे उस आश्रम को में, और उस व्यवस्था पे किसी दूसरे समिति का कोई झंझट न हो, मतलब सिर्फ महिलाएं उसकी देखरेख में रहें और बाकी बाहर का कोई अगर समिति कमेटी का झंझट न हो, तो बहन सरोज को बोल रहे हैं कि फिर ये सुंदर तरीके से हम चला सकेंगे। एक ऐसा ये बड़ा काम हो जाएगा हमारा, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, तो उनके ऊपर ऐसा बोझ भी नहीं आएगा जिससे उन्हें परेशानी हो, मतलब ना सरोज के ऊपर ना और भी महिलाओं के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी। तो संस्था चलाने का जो भार है वो कोई और कमेटी ना करते हुए आने वाली जो बहनें हैं, मतलब उसमें जो शामिल हुए रहेंगे, जो दाखिल हुए रहेंगे बहनें, वही उठाएंगे उसका जो बोझ है, जिम्मेदारी जो है, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी, क्योंकि जितनी भी महिलाएं होंगी उसमें कई महिलाएं ऐसी होंगी जो कुशल होंगी, जो स्किल्ड होंगी, जिनको सब समझ में आ सकता है, जो इसका भार जो है उठा सकेंगी। बहन उनको संगीत की, तो आपको क्या करना है, उन्हें संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। मतलब आप उन्हें संगीत सिखाएं, भक्ति सिखाएं और प्रेम युक्त रहना है, इस तरीके के सलाह का एक खुराक दें। खुराक जैसा आप किसी को खाना खिलाते हैं, धीरे धीरे उसका पेट भरते हैं, उस तरह आपको यहाँ पे उन लोगों के जीवन में ये सारी चीज़ों को भरना है।
आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। आगे चलकर क्या होगा कि जो संस्था की जो ज़मीन है वहाँ पे हम छोटे छोटे कमरे बना देंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन, और उस कमरे में संस्था जो भी नियम बनाएगा, नियम के अधीन मतलब नियम के अनुसार जो भी हम नियम बनाए रहेंगे उस संस्था के लिए, उस नियम के अंतर्गत रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। मतलब वो 2-2 या 4-4, 2 से 4 तक के बच्चों का परिवार उस कमरे में छोटे से मकान में रह के अपना परिवार चला सकेंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सुझाव दे रहा हूँ। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इसलिए मतलब जो बिल्कुल संभव है, वो पॉसिबल है और बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है, यूज़फुल है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया, ऐसा ही काम के बारे में मैंने आपको बताया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। मतलब इतने वर्ष तक मैंने बहन का जो परिचय रखा है, मतलब मैंने उनके साथ उनको देखा, उनको समझा है, और उनकी शक्ति, उनकी ताकतों को, उनकी कुशलता को, स्किल्स को, और उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो गरिमा है, उनकी जो सम्मान है, उसका ख्याल मुझे है। और मैं इस सभी चीज़ों को देखकर उनके लिए सुझाव दे रहा हूँ कि आप एक महिला आश्रम की शुरुआत करें। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए, मतलब डायरेक्टली मेरा, मतलब राइटर कहता है कि मेरा प्रत्यक्ष कोई हिस्सा नहीं रहेगा, मतलब मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहूँगा, मेरा कोई वहाँ पे रोल नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही, मतलब मैं आपको हेल्प भी करूँगा, मेरा सजेशंस भी रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष मैं नहीं रहूँगा, मतलब मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। वो पुरुष से रहित वो महिला आश्रम रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। तो आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका आश्रम अच्छी तरह चलेगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा उस वक्त कि आपका उस आश्रम में शुरुआत में आना एक अब निमित्त मात्र हो गया, मतलब एक इंस्ट्रूमेंटल हो गया। मतलब अब आपको ऊपर से सिर्फ देख रेख करना है, बाकी लोग ही आपके लिए काम करेंगे। आपको एक इंस्ट्रूमेंटल, मतलब एक नाम के लिए आप थे, ऐसा आप समझे जाओगे। मतलब रहेगा आपका, लेकिन आपको मेहनत कुछ नहीं रहेगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा, सिर्फ आपको चलाना है वहाँ पे। संस्था अपने आप चलेगी, मतलब संस्था अपने आप चलेगी, लोग जो रहेंगे, महिलाएं वो चलाएंगी, आप एक सिर्फ निमित्त मात्र थे वहाँ पे। एक आपका प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है और हमारे समाज में ऐसी संस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मतलब अगर समाज में ऐसी आवश्यकताएं ज़रूर आएंगी तो ऐसे आश्रमों का जन्म ज़रूर होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। मतलब इतना मुझे अगर यकीन नहीं होता कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अनसक्सेसफुल होगा, तो मैं ऐसा सुझाव नहीं देता। मैं जानता हूँ कि अच्छी तरह ये सक्सेस होगा और इसीलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। तो तुम दोनों में एक तो सरोज है और एक उनकी बेटी रेहाना, जिसके बारे में थोड़ी देर के बाद आपको सुनाई देगा। तो तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी तरह उसका विचार करना, मेरी प्रार्थना है। लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। लेकिन जल्दी में कुछ फैसला नहीं करना और अच्छे से समय लेना और फिर मुझे उसका जवाब देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर आप हाँ बोलते हो तो आगे और आश्रम में क्या मुझे देखना है, समझना है, उसका बारे में मैं सोचना चालू करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो सर्दी का मौसम है वो बहुत अच्छा है। फूलों में गुलदाउदी, मतलब ये फूल, क्रिजेंथिमम, मतलब ये वाला फूल बाहर में है। मतलब इनका अच्छा मौसम चल रहा है, ये बहुत फूल देखने को मिल रहे हैं। उसकी कलियाँ, मतलब खास करके इन सभी फूलों की कलियाँ जो है महीनों तक खुलती ही नहीं। लेखक ये कहते हैं कि इनकी जो कलियाँ हैं महीने बीत जाते हैं लेकिन ये खुलते ही नहीं हैं। इनके जो बर्ड्स होते हैं कली, मानो भरी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। मतलब उनकी कलियाँ जब नहीं खुलती हुई दिखाई देती हैं, खिलती हुई दिखाई देती हैं, तो लेखक ये कहता है कि मानो इन्होंने अपने पेट में कोई एक बहुत रहस्य जो है, सीक्रेट जो है वो पेट में भर के रखा है और अपने होठों को, लिप्स को उन्होंने स्टिच करके रखा है, सी कर रख दिया है कि उन्हें कुछ बोलना नहीं है। फिर आगे क्या बताया कि जब खिलती हैं और जब ये खिलना शुरू होती हैं तब
तब भी एक एक पंखुड़ियाँ करके खिलती है। मतलब एक एक जो पंखुड़ियाँ हैं, एक एक ऐसा पंखुड़ियाँ खुलती हैं, पूरे के पूरे खिलती नहीं है, खिलती खुलती दोनों समझिए। वे टिकते हैं बहुत, लेकिन हाँ वो टिके बहुत रहते हैं। फिर आगे क्या बताया कि गुलाब भी खिलने लगे हैं। तो आगे फूल के बारे में बताया कि गुलाब भी खिलने लगे हैं, कॉस्मोस के दिन गए। तो ये जो कॉस्मोस का जो फूल है, इनके दिन चले गए, ये अब नहीं रहे। उन्होंने बहुत आनंद दिया, और जब तक ये थे तो बहुत हमें खुशी भी हुई। जीनिया का एक पौधा, तो एक पौधे के बारे में बात करें जिसका नाम है जीनिया। ये पौधे आप देख रहे हो, कलर अलग अलग कलर होते हैं। तो जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। वो कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं आता था उस रास्ते के किनारे पे एक पौधा था जीनिया का, जो आए सो उसकी कली तोड़े। लेकिन होता क्या था कि उस रास्ते से जो भी आता था उसकी कली को तोड़ देता था। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर, तो मैंने इस बड़े पौधे को उस रास्ते से निकाल कर अपने सिरहाने, मतलब जहाँ पे मेरा सिर, जैसा लेटने टाइम जहाँ पे आपका सिर होता है उसके पीछे कोई जगह हो, चाहे घर के बाहर या घर के या आपके सिर के ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, मतलब सिर की तरफ ऐसे समझिए, पैर की तरफ नहीं। तो उसके पास लगा दिया है मैंने, उस पौधे को वहाँ पे लगा दिया है सिर की तरफ, कहीं पे भी, घर के बाहर भी हो सकता है बच्चों। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। तो जब सिरहाने पे लगा दिया तब उसने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल दिए, क्योंकि उसके पहले जब वो रास्ते में था तो वो कली जो थी वो कली ही लोग तोड़ देते थे। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों, मतलब तीव्रता से, उत्कटता मतलब तीव्रता, तो रोशनी से ऐसा बोलती हो, ऐसी लगती है, मतलब ऐसा लगता था कि वो बातें करती हैं, ऐसा आप समझिए। 1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। तो 1 महीना उसने फूल दिए, लेकिन बाद में वो भी सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी, और परसों ही मैंने उसे विदा दी, मतलब उससे दूर हो गया। तो काका कालेलकर ने ये पत्र लिखा है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। तो दोनों को मतलब एक प्रिय सरोज मतलब सरोज मुँह बोली बहन को, और एक उसकी बेटी रेहाना को। और ये पत्र जो लिखा है उसका दिनांक यहाँ पे आप देख रहे हो। चलिए इसके आगे फिर इस पत्र को के बाद एक पत्र और जो उन्होंने लिखा है वो देखते हैं। तो ये पत्र भी उन्होंने जब लिखा है तो सामने से पत्र आया है, उसके बाद फिर उन्होंने लिखना शुरू किया है। तो कहते हैं कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। मतलब 16 से लेकर 18 तक जो जितने भी पत्र सरोज ने काका कालेलकर के लिए लिखा है, वो काका कहते हैं कि वो मुझे आज मिला। इस महीने में, और इस महीने में, जिस महीने में मिला होगा उसको छोड़कर किसी दूसरे महीने की बात करते होंगे या नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में बोलते होंगे कि इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1 तारीख को, 9 तारीख को और 15 तारीख को, ऐसे 3 पत्र लिखे हैं 3 दिनों में, 3 तारीखों में, और चौथा आज लिख रहा हूँ, और आज मैं चौथा पत्र लिख रहा हूँ इसी महीने में। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, और अब फिक्स है कि मैं हर हफ्ते तुमको एक पत्र लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी, और मुझे पता चला कि तुम्हारी सरोज की तबीयत जो है कमज़ोर है, ख़राब है, तो तब तक जो चिरंजीव मतलब लॉन्ग लिव्ड, एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जो बेटी रेहाना है वो क्या करेगी, मुझे पत्र लिखेगी तो भी चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मतलब ये मैं विनती कर रहा हूँ कि मुझे हर एक हफ्ते में तुम्हारे तरफ से एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। मतलब लेखक ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ये चाहते हैं लेखक के लिए कि तुम अपनी जो शक्ति है वो उर्दू सीखने के लिए बिता दो, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता आ जाए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। तो राइटर खुद कहते हैं कि मैंने तुमको भी एक संदेश भेजा था कि तुम भी उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, या मेरा यही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। मतलब आपकी तबीयत कमज़ोर है तो पूरा आराम ले लीजिए और पूरी तरह ठीक हो जाइए। चलिए इसके आगे देखते हैं। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखे हैं। तो स्टार्स के जो नक्शे हैं, उनका जो डायग्राम्स है, उसको बनाने के लिए किसी कंपास बॉक्स की ज़रूरत थी। तो राइटर कहते हैं लेखक कि वो भी मैंने मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मतलब उससे जो भी काम उन्हें करना था वो नहीं कर पाए हैं। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। मतलब फूल अब नहीं आता है, इसके लिए फूल का जो पॉट है मैंने अपने पास से हटा दिया है, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो सादे क्रोटन को ही मैंने रहने दिया है।
फिर आगे लिखते हैं कि सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। तो सबको काका का सप्रेम शुभाशीष काका कालेलकर ग्रंथावली से, मतलब ये पत्र को वहाँ से लिया गया है। तो चलिए ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।